कालू जी, अब तो इन पक्षियों का भोजन चुराना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जिसे देखो हर समय अपने घोंसले की रखवाली करता रहता है। अब कैसे इन पक्षियों को बुद्धू बनाए? कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया, कबूतर और तोते से छुपन छुपाई खेलें, और फिर जब सब खेल रहे हो तो तुम पीछे से जाकर उनके घोंसलों का सफाया कर देना। वाह गौरी वाह, ऐसे तो उन पक्षियों का भोजन चोरी करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर कालू और गौरी तोते, कबूतर और चिड़िया से कहते हैं, पक्षियों, हर समय काम में ही लगे रहते हो, कभी कोई खेल मस्ती भी कर लिया करो। मेरा तो बहुत मन करता है खेलने को। परंतु गौरी बहन, हम क्या खेलें? जब मैं छोटी थी मुझे छुपन छुपाई बहुत पसंद थी। अब हम हर रोज शाम को छुपन छुपाई ही खेला करेंगे। छुपन छुपाई, ये खेल तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर चलो आज से ही खेलते हैं। हम थोड़ा घने जंगल में जाते हैं और आप सब छुप जाओ, और मैं और कालू आपको ढूंढेंगे। फिर हम छुप जाएंगे और आप सब हमें ढूंढना। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। 1 2 3 4 5, सब पक्षी छुप जाओ, हम आगे। चलो कालू, जल्दी से जाओ और सबसे पहले तोते के घोंसले की तलाशी लो। बड़े पक्के पक्के अमरूद होंगे तोते के घोंसले में तो। फिर ऐसे कालू तो बहुत तेजी से उड़ता हुआ तोते के घोंसले की तरफ जाता है। कहाँ गए सब, कहाँ गए? कालू, तुम दूसरी दिशा में देखो, मैं इधर देखती हूँ। इन्हें पता ही नहीं, हम तो पास में ही छुपे हुए बैठे हैं और इन्हें हम दिखाई ही नहीं दे रहे। इस बार तो हम ही जीतेंगे। न जाने ये पक्षियों के पास क्या जादू है, कहाँ छुप गए, हम तो इन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे। दूसरी तरफ कालू जी भी तोते के घोंसले से एक पका हुआ अमरूद उठाता है और उसे अपने घोंसले में रखता है और वापस आ जाता है। कालू जी, हो गया काम? हो गया, हो गया। बहुत मीठा होगा वो अमरूद। हम हार गए। सब पक्षी कहाँ हैं? सामने आ जाएं। गोरी हार गई, गोरी हार गई। हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने ना कहा था हम ही जीतेंगे। अब कल फिर इस समय इसी जगह आ जाना सब। बहुत मजा आया खेलने में, हम कल फिर सब मिलकर खेलेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोता तो जैसे ही अपने घोंसले में आता है, अपना अमरूद ना देखकर वो तो रोने ही लग जाता है। कितना मीठा होगा वो अमरूद, मैंने कल से संभाल संभाल कर रखा हुआ था। न जाने कौन चोर मेरा अमरूद खा गया। चिड़िया नदी से पानी पीने गई थी और वो वापस घर जा रही थी कि तोते को रोता देख वहाँ आ जाती है। क्या हुआ तोते भैया, आप रो क्यों रहे हो? मेरा पका हुआ अमरूद कोई चोर ले उड़ा। तोते, कहीं ये काम गोरी और कालू का तो नहीं है? नहीं चिड़िया, मैं तो कल से अपने घोंसले से कहीं गया ही नहीं, केवल छुपन छुपाई ही खेलने गए थे, और वहाँ भी गोरी और कालू तो हमारे साथ ही थे। तो फिर तोते, आपको याद भूल रहा होगा, आपने वो अमरूद खा लिया होगा। तो फिर ऐसा ही होगा, परंतु अगर मैंने खा लिया होता वो अमरूद तो मुझे भूख क्यों लगी हुई है? फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया ने ठीक ही कहा है, वो अमरूद तो मैंने ही खा लिया होगा। ऐसे ही रात हो जाती है। देखा कालू जी, कैसे बेवकूफ बनाया हमने सब पक्षियों को। कालू जी, मैंने तो कबूतर को छुपते हुए देख लिया था, वो समझ रहे थे कि हम उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे। वो बुद्धू पक्षी क्या जानते हैं हम कितने बड़े शैतान हैं। फिर वो हंसने लग जाते हैं। अगले रोज शाम के फिर सब पक्षी उसी पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आज पहले गोरी और कालू छुपेंगे और हम उन्हें ढूंढेंगे। आज फिर हम ही जीतेंगे। तो फिर देखते हैं। ऐसे फिर गोरी और कालू छुपने जाते हैं। 1 2 3 4 5, हम आ गए। वो उधर बड़े पेड़ के पास झाड़ियों की दिशा में गए हैं। अब कालू जी, जल्दी से दिख जाओ इन पक्षियों को, ताकि वो जीत जाएं और फिर हम उन्हें ढूंढने के बहाने उनका भोजन चुराएं। ऐसे कालू झाड़ियों से बाहर आता है। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया।
देखो तो जरा कैसे उछल रहा है कबूतर कहीं का। आज तेरा ही भोजन चुराएंगे बुद्धू कहीं के। हमने आपको ढूंढ लिया, अब आप छुप जाएं और मैं और कालू फिर से आपको ढूंढते हैं। ऐसे फिर चिड़िया, कबूतर और तोता छुपने जाते हैं। चल भी कालू, आज कबूतर की तरफ जाओ, सरसों के दाने होंगे इसके घोंसले में। हाँ लेकिन जल्दी आना, तब तक मैं इन्हें पागल बनाती हूँ। ऐसे कालू वहाँ से चला जाता है। कहाँ गए? बहुत अच्छे से छुप जाते हैं ये पक्षी तो, मुझे तो ये नजर ही नहीं आते। यार तोते, ये कालू हमें छुपाकर कहाँ चला जाता है? कल भी गोरी ही हमें ढूंढ रही थी और कालू नहीं था, और फिर शाम को तुम्हारा अमरूद भी गायब था। तो फिर ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप यहीं गोरी पर नजर रखो और मैं देखता हूँ ये कालू कहाँ जाता है। वाह वाह, ऐसी खेल तो खेलने में बहुत मजा आता है। ताजे ताजे सरसों के दाने, मैं खिलाता हूँ तुम्हें दाने, हमें उल्लू बना रहे हो। ये कैसा खेल है? हमें छुपने का बोलकर खुद हमारे घोंसले की सफाई करते फिर रहे हो। पीछे ही चिड़िया और तोता भी आ जाते हैं और फिर वो सब मिलकर कव्वे और कव्वी की खूब पिटाई करते हैं। हम हैरान हैं, ऐसे शैतानी काम कैसे आ जाते हैं इनके दिमाग में। फिर वो सब खुद पर हंसने लग जाते हैं कि कैसे कव्वे और कव्वी ने उन्हें उल्लू बना दिया। गोरी, मैं तो आज से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। कोई काम वाम तो आता नहीं तुम्हें, फिर करोगे क्या वहाँ जाकर? गोरी, उस जंगल के पक्षी बहुत दयालु हैं। मैं वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू करता हूँ, फिर देखना हम अपने जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, ये कारोबार है तो ठीक, कोई खर्चा भी नहीं है शुरू करने में। परंतु कालू जी, इस जंगल के हमारे दोस्तों को अगर पता चल गया कि आप दूसरे जंगल में क्या काम करते हो, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें कौन सा कोई बताएगा? फिर कालू दूसरे जंगल चला जाता है। वो एक बाजार में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बहुत भूखा हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वो ऐसे सदा लगाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू के पास तो काफी सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। वो तो बहुत खुश था। वो मन ही मन में सोचता है, अब तो चिड़िया, कबूतर और तोते से ज्यादा धन इकट्ठा करूँगा मैं और उन्हें हैरान कर दूंगा। गोरी बहन, कालू भैया कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे। तुम्हारे भैया जी विदेश गए हुए हैं और वहाँ जाकर कोई व्यापार कर रहे हैं। अभी कल ही पता आया था मेरे कालू जी का, बता रहे थे कि बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है उनका। गोरी बहन, कालू जी कौन सा व्यापार कर रहे हैं? उसके पास पैसा कहाँ से आया व्यापार करने के लिए? मुझे ये तो नहीं बताया मेरे कालू जी ने, बस इतना ही बताया है कि जब वो वापस लौटेंगे तो सबसे अमीर हम ही होंगे पूरे जंगल में। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कालू जब वापस आता है तो गोरी के लिए ढेर सारे गहने लाता है, चूड़ियाँ और नया हार, वो भी सोने का। मैं ना कहता था, मैंने जो काम ढूंढा है उसमें कोई खर्चा नहीं है, बस पैसा ही पैसा है। परंतु मुझे एक ही डर लगा रहता है, अगर हमारे जंगल के पक्षियों को पता चल गया कि मेरे कालू जी भीख मांगते हैं तो नाक कट जाएगी। कभी भी पता नहीं चलेगा, तुम इस बात की चिंता ना करो। फिर कौवा फिर से वापस चला जाता है और अपने धंधे में लग जाता है। चिड़िया, ये कौन सा व्यापार है? कालू जो कुछ ही दिनों में इतना अमीर हो गया है, जरा चलो तो हम जाकर देखें तो सही कि कालू दूसरे जंगल जाकर कौन सा काम करता है। फिर कबूतर चिड़िया को साथ लेकर कालू के पीछे चला जाता है। सामने ही उसे भरे बाजार में कालू अपनी आंखें बंद करे बैठा दिख जाता है। चिड़िया, वो देखो, सामने कालू की फैक्ट्री चल रही है। वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हाय हाय, ये कालू तो भीख मांग रहा है। फिर वो कालू के पास जाते हैं। कालू जी, पैसा जितना भी पालो, परंतु इज्जत पैसे से नहीं मिलती, और ये जो काम तुम पैसे के लिए कर रहे हो, हमें तो शर्म आती है कि तुम हमारे मित्र हो। ऐसे कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और अपने किए पर दोस्तों से माफी मांगता है और फिर वो इज्जत से जिंदगी गुजारने का वादा करता है।